बड़ा इंपॉर्टेंट, रेजोनेंस। रेजोनेंस जो फिनोमिना है, ये एक साइंटिस्ट थे कैपुले। इन्होंने लिया, और कैके फिनोमिना की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों थी? जब तक हमें फिनोमिना नहीं पता था, हमारे पास केमिस्ट्री में इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, हमें उन क्वेश्चनों का आंसर ही नहीं पता था कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। एग्जाम्पल लेकर बताऊंगा मैं। और जब इन्होंने रेजोनेंस का फिनोमिना दे दिया तो सारी प्रॉब्लम्स हमारी दूर हो गई, हमें पता चल गया कि हाँ ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। हमने एक मॉलिक्यूल लिया सल्फर डाइऑक्साइड, जिसमें सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के भी आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। दोनों ने, सल्फर का एटम नंबर होता है 16, तो 2, 8, 6 बनेंगे। इसके भी आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इधर शेल में यूज कर लिए, 2 उधर शेल में यूज कर लिए, दोनों का ऑक्टेट पूरा। फिर ओजोन की तरह से क्या हुआ, इस सल्फर ने तीसरे ऑक्सीजन एटम के साथ, दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। अब शेयरिंग में बस अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास बचा रह गया। इस ऑक्सीजन के पास अपने 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे ही, तो इसने तो एक्सेप्टर की तरह काम किया है, इसने तो बस इलेक्ट्रॉन लिए। इसके पास क्या पोजीशन है, 6 थे, 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 शेयरिंग में इसने दे रखे। अब कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अभी हम बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ के चुके हैं। हमने क्या पढ़ा कि सिंगल बॉन्ड लॉन्गर होता है, डबल बॉन्ड छोटा होता है। तो हमारे हिसाब से जब तक रेजोनेंस नहीं पता था हमें, है ये वाला बॉन्ड छोटा होना चाहिए था, ये वाला बॉन्ड छोटा होना चाहिए था डबल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड लॉन्गर होना चाहिए था, क्योंकि एटम तो सेम ही है। लेकिन डबल बॉन्ड, अभी जैसे मैंने बताया था पिछले में कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सबसे लॉन्गर, डबल बॉन्ड और छोटा, ट्रिपल बॉन्ड और छोटा। जब बॉन्डेड एटम सेम है तो ये तो सिंगल बॉन्ड है, तो ये लॉन्गर होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए। लेकिन हमने जब चेक किया तो देखा वास्तव में SO2 मॉलिक्यूल के दोनों बॉन्ड इक्वल लेंथ के थे। अब इक्वल लेंथ के क्यों, बड़ी समस्या वाली बात कि हमने तो पढ़ा है कि डबल बॉन्ड छोटे, ट्रिपल बॉन्ड लॉन्गर, और यहाँ पर दोनों बॉन्ड इक्वल लेंथ क्या रहे, हमें पता ही नहीं था आंसर कैसा क्यों हो रहा है। और इनकी लेंथ चेक की तो जो सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड है उससे तो थोड़ा सा छोटा था बॉन्ड, यहाँ पर जो नॉर्मल सल्फर ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ होती है उससे छोटी थी, और डबल बॉन्ड से थोड़ी सी बड़ी थी। चलो कोई बात नहीं, हमने एक और मॉलिक्यूल चेक किया सल्फर ट्राइऑक्साइड, उसमें 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं। ये वाला नॉन पे था, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड में यूज कर लिया इसने, SO3 मॉलिक्यूल बन गया। हमने चेक किया क्या इसमें भी ऐसा है, हमारे हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ये वाला बॉन्ड सबसे छोटा होना चाहिए था, ये दोनों बॉन्ड बड़े होने चाहिए थे, और लेंथ वाइज ये दोनों बॉन्ड इक्वल लेंथ के होने चाहिए थे। लेकिन देखा यहाँ पर भी तीनों बॉन्ड आपस में इक्वल लेंथ के। फिर हमने चेक किया चलो ये तीनों इक्वल लेंथ के, दोनों इक्वल लेंथ के, क्या इनकी आपस में बॉन्ड लेंथ इक्वल है, वो भी नहीं। ये और भी समस्या, वहां भी सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड, यहाँ भी सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, फिर भी बराबर लेंथ के आ रहे हैं। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड डबल लेंथ के डबल बॉन्ड है, फिर भी बराबर आ रहे हैं। और उसके बाद देखा इन दोनों में आपस में वो भी इक्वल नहीं। तो ये बड़ी समस्या वाली बात थी। यानी मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे बॉन्ड कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, बॉन्ड लेंथ होगी ना, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी उसके स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन ही नहीं हो पा रही। तो उस समस्या को रेजोनेंस ने दूर किया। इन्होंने क्या कहा कैपुले ने कि ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि उन हमारे हिसाब से उनकी बॉन्ड लेंथ ये होनी चाहिए थी, या जो भी उनकी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए थी, लेकिन वैसी प्रॉपर्टी नहीं है। उन्होंने कहा उन मॉलिक्यूल में अकेला एक स्ट्रक्चर होता ही नहीं।
उन्होंने कहा हम अकेला एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, इसका अकेला एक स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि SO2 मॉलिक्यूल के 2 स्ट्रक्चर हैं। एक तो ये स्ट्रक्चर और दूसरा ये स्ट्रक्चर। क्या हुआ दोनों में फर्क कि जहां अभी डबल बॉन्ड था वो तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, जो सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। उन्होंने कहा वो जो हम सोच रहे हैं ना कि एक बॉन्ड छोटा होना चाहिए डबल बॉन्ड वाला, सिंगल बॉन्ड वाला बॉन्ड लॉन्गर होना चाहिए, लेकिन आ रहे दोनों इक्वल लेंथ के। वो इसलिए आ रहे हैं इक्वल लेंथ के क्योंकि अभी जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा थोड़ी देर में ही, और सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। बीच में हमने डबल हेडेड एरो बना दिया ना, इसका मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में बड़ी तेजी से चेंज होते रहते हैं। जब बड़ी तेजी से चेंज होते रहते हैं तो दोनों में से कोई भी बॉन्ड, सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड, ना तो प्योरली सिंगल है ना प्योरली डबल है, क्योंकि डबल है तो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल है तो डबल में, फिर वापस सिंगल में, फिर डबल में, इस तरह से कन्वर्ट होते रहते हैं। तो इस फिनोमेना को क्या नाम दे दिया गया, रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब वाइब्रेशन, फिजिक्स में पढ़ोगे रेजोनेंस, है ना। तो यहाँ पर रेजोनेंस का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल एक के स्ट्रक्चर एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। फिर इन स्ट्रक्चर को तो नाम दे दिया गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल फॉर्म्स नाम दे दिया गया। और फिर प्रॉब्लम आएगी कि ऐसा है एक से ज्यादा स्ट्रक्चर है तो उनको बनाए कैसे उनका, तो एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो दिया गया, मिक्स, जिसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोला गया। उन्होंने कहा सल्फर एटम बनाओ, एक ऑक्सीजन बनाओ, एक ऑक्सीजन इधर बनाओ, सिंगल बॉन्ड तो दोनों साइड का ही, एक बॉन्ड तो दोनों कहीं जा ही नहीं रहा, दूसरा जो बॉन्ड है पाई वाला बॉन्ड वो कभी इधर कभी इधर, तो इसको इधर भी डॉटेड डॉटेड बना दो, इधर भी डॉटेड डॉटेड बना दो, और इसको नाम दिया उन्होंने रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब मिक्स, कि इन दोनों का मिक्स स्ट्रक्चर ये है। ऐसे इस मॉलिक्यूल के बारे में उन्होंने कहा कि SO3 मॉलिक्यूल का अकेला एक स्ट्रक्चर नहीं है, इसके 3 स्ट्रक्चर हैं। डबल बॉन्ड अभी इन दोनों, इस वाले ऑक्सीजन के साथ था, वो मूव करके इस वाले ऑक्सीजन के साथ चला गया, फिर ये डबल बॉन्ड उधर से मूव करके ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ चला गया, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इसका, सिंगल बॉन्ड तो तीनों के साथ है ही है, और एक पाई बॉन्ड डॉटेड डॉटेड यहाँ बना दिया, डॉटेड डॉटेड यहाँ पर, डॉटेड पर, ये भी क्या कहलाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये स्ट्रक्चर तो सब क्या कहलाएंगे, 2 बन गए, 3 बन गए, किसी में 8 10 तक भी बन जाते हैं। ये सब स्ट्रक्चर क्या कहलाएंगे, रेजो, RESO, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और एक नाम और देते हैं, कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म्स। तो हम जो ये पूछ रहे, हम जो सोच रहे थे कि यहाँ पर तीनों बॉन्ड इक्वल लेंथ के नहीं होने चाहिए, एक छोटा होना चाहिए 2 बड़े, तो उन्होंने इसके लिए भी ये कहा कि तीनों बॉन्ड क्या हैं, फटाफट डबल सिंगल में चेंज हो रहे हैं, इसलिए कोई भी बॉन्ड अलग अलग लेंथ का नहीं है, बल्कि तीनों की बॉन्ड कैसी हो गई, इक्वल हो गई। अब उसमें हमारे पास एक क्वेश्चन और था कि ये वाले बॉन्ड इसके इक्वल भी नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर देखो 2 बॉन्ड में से एक डबल बॉन्ड है, ध्यान समझना, 2 बॉन्ड में से एक डबल बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पर 50% डबल बॉन्ड कैरेक्टर हुआ, 50% हुआ ना, आधा हुआ डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहाँ पर देखा हमने तो 3 में से एक बॉन्ड डबल बॉन्ड है, यानी कि 33% डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम हो गया तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि डबल बॉन्ड छोटा होता है ना सिंगल बॉन्ड से, तो जितना डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होता चला जाएगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ता चला गया। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर 50-50% था, यहाँ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कितना हो गया मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में, 66.7% करीब हो गया, और दूसरा 33.3% करीब हो गया, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम हो गया। इसलिए ये वाले सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड इन वाले सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड के कंपेयर में थोड़े से बड़े हो गए। तो हम सोच रहे थे ये भी सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये भी सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड, यहाँ तो बराबर हो, लेकिन यहाँ भी बराबर इसलिए नहीं हुए क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर इक्वल नहीं था। तो इस फिनोमेना को, ये जो SO3 के 3 मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर हैं आपस में चेंज हो रहे हैं, इस फिनोमेना को क्या नाम दे दिया हमने, रेजोनेंस। आप बताओ कोई पूछना चाह रहा था?
इसके रेजोनेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्ट्रक्चर्स के बीच में डबल हेडेड एरो बना लेंगे, दोनों साइड हेड बनाता हुआ एरो बना लेंगे। तीसरा नंबर अच्छा वही बन गया सेम। दोनों साइड में एरो बना, एक बार डबल बॉन्ड इधर, एक बार इधर, एक बार, तो डबल बॉन्ड चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज करते आ रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर एक दूसरे में चेंज होते आ रहे हैं। इस चीज को हमने क्या नाम दिया? रेजोनेंस। तो इससे अब तुमने समझ गया कि रेजोनेंस की इंपॉर्टेंस ज्यादा क्यों हुई। इसलिए इंपॉर्टेंस हो गई कि हमें जो उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज के बारे में डाउट थे वो सारे इन्होंने दूर कर दिए। देखो रेजोनेंस में देयर आर मैनी मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल थे केमिस्ट्री में हमारे पास। देयर आर मैनी मॉलिक्यूल्स whose all the properties cannot be explained by single structure, but we have to draw various structure, बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, है ना। We have to draw various structures to explain all the properties. We have to draw various structures to explain all the properties of molecules. These various structures, जो भी हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर बना लिए, these various structures are known as resonating structures. Resonating, RESONATING, resonating structures or canonical forms, क्यों बोला गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इनको? बिकॉज these structures rapidly changes into each other. एक दूसरे में बड़ी तेजी से चेंज होते रहते हैं, इसलिए रेजोनेंस कर रहे हैं, इसलिए हमने फिनोमेना का नाम दे दिया रेजोनेंस। रैपिडली चेंजेस इनटू ईच अदर, एक दूसरे में रैपिडली चेंज हो। फर्स्ट अब इसके बारे में बता रहे हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में। तो देयर इज अ मिक्स्ड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड का मतलब मिक्स्ड। देयर इज अ मिक्स्ड स्ट्रक्चर also possible, एक मिक्स स्ट्रक्चर भी पॉसिबल हो रहा है, विच इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, फॉर एग्जाम्पल
दो एग्जाम्पल ड्रॉ कर लो फिलहाल। रेजोनेंस के बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहां देखना कितने सारे क्वेश्चनों का आंसर हम इस बेस पे देंगे कि रेजोनेंस की वजह से ऐसा हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से ऐसा हो रहा है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर रेजोनेंस से ही एक्सप्लेन हो पाते हैं। जैसे यहाँ सैंपल के तौर पर मैंने बताया बॉन्ड लेंथ वाली प्रॉपर्टी हम रेजोनेंस के बेस पे एक्सप्लेन कर पाए कि बॉन्ड इक्वल क्यों हो गए। ये सब कहलाते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। और जो मैंने 3 लाइन ड्रॉ करती है ना, ये बनाए इधर, वो है रेजोनेंस हाइब्रिड। यदि अब हम एनर्जी की बात करें कि क्या इन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की सबकी एनर्जी इक्वल होती है? नहीं, सबकी एनर्जी अलग अलग होती है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर की एनर्जी ये और भी डिफरेंट होगी। तो किसी भी मॉलिक्यूल में सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? हाइब्रिड स्ट्रक्चर की। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में हाइब्रिड स्ट्रक्चर की एनर्जी सबसे कम होती है। कि जैसे मान लो मैंने 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाए। स्ट्रक्चर 1 उसकी एनर्जी इतनी थी, ये ग्राफ में इधर की साइड एनर्जी दी गई। स्ट्रक्चर 2 उसकी एनर्जी इतनी थी, स्ट्रक्चर 3 उसकी एनर्जी इतनी। जरूरी नहीं ये सीक्वेंस रहेगा, 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर, कोई भी स्ट्रक्चर की तरह बना लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाइब्रिड स्ट्रक्चर की एनर्जी सबसे कम है। ये स्ट्रक्चर, फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर थे जैसे SO2 के, SO3 के, और ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हमेशा हाइब्रिड स्ट्रक्चर की एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पर एक फिनोमेना आएगा रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी? इन तीनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में से जिसकी एनर्जी सबसे कम है, जिसकी एनर्जी सबसे कम यानी सबसे ज्यादा स्टेबल, पहले बता चुका हूं, जहां भी जरूरत पड़ती रहेगी हमेशा ये सोचेंगे जिसकी एनर्जी कम, समझो स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो ये 3 स्ट्रक्चर थे, उन 3 स्ट्रक्चर में जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा थी उसका और हाइब्रिड स्ट्रक्चर के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है ये क्या कहलाता है? रेजोनेंस एनर्जी। तो पूछेंगे व्हाट इज द रेजोनेंस एनर्जी? हम बताएंगे इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर एंड मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। कि जितने भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हैं, किसी के 6-7 भी हो सकते हैं जैसे मैंने बताया था, तो उनमें जो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है उसका और हाइब्रिड स्ट्रक्चर के बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या कहलाता है? रेजोनेंस एनर्जी। लेकिन नेक्स्ट लाइन में the energy of different resonating structures, the energy of different resonating structures is different full stop. The energy of hybrid structure इज मिनिमम। हाइब्रिड स्ट्रक्चर की एनर्जी हमेशा मिनिमम होती है। फुल स्टॉप। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन
hybrid structure, the energy difference between hybrid structure and most stable resonating structure. The energy difference between hybrid structure and most stable resonating structure is called resonance energy. इस तरह से डायग्राम बना के दिखा दो, ध्यान रहेगा क्या बताया गया था कि रेजोनेंस एनर्जी हाइब्रिड स्ट्रक्चर की एनर्जी, ये यहाँ पर एनर्जी दी हुई है ना वाई एक्सिस पर, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर एनर्जी होगी और मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर की एनर्जी में डिफरेंस को हम रेजोनेंस एनर्जी